12 नवंबर 2022 झारखंड में अब 1932 का खतियान जिनके पास होगा वही होंगे मूल नागरिक। सरकार ने कल शुक्रवार 11 नवंबर को इस बिल को विधानसभा से पारित करा लिया। विपक्ष की ओर से इसमें कई संशोधन आए। प्रवर समिति को भेजने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन विनोद सिंह के संशोधन को छोड़कर किसी भी प्रस्ताव को मानने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया। राज्य में जेएमएम कार्यकर्ता जला रहे घी के दिए। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण विधेयक के पारित होने पर राज्य भर में झामुमो कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी के भगत सिंह चौक में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को तथा लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दिया। पारित होने पर भी आरक्षण बिल अभी नहीं होगा लागू। सरकार ने आरक्षण प्रणाली को पहले कैबिनेट से पास किया, उसके बाद आज सरकार इसे सदन से पास करा दिया। सदन से पास होने के बाद भी झारखंड में ये लागू नहीं होगा। झारखंड सरकार इस विधेयक को सदन से पास करने के बाद केंद्र सरकार से अनुरोध करेगा कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अगर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है तभी नई आरक्षण प्रणाली झारखंड में लागू हो सकेगा। सरकार की नीयत और नीति में थोड़ा खोट है। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि झारखंड सरकार अपनी जिम्मेदारियों को केंद्र सरकार को सौंपने का काम नहीं करे। पहले स्थानीय नीति और SC, ST व OBC आरक्षण वृद्धि को राज्य में लागू करे, फिर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजें। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और SC, ST व OBC आरक्षण वृद्धि का प्रस्ताव आजसू पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। स्थानीय नीति और SC, ST व OBC आरक्षण में वृद्धि संबंधित विधेयक का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की नीयत और नीति में थोड़ा खोट है। सरकार ने जो विधेयक पारित कराया है उसमें यह प्रस्ताव है कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। मानगो नगर निगम चुनाव होगा पहली बार। झारखंड सरकार स्थापना दिवस समारोह के बाद नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर मंजूरी दे दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा 15 नवंबर के बाद कभी भी किया जा सकता है। मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर का पद सामान्य वर्ग का होगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से मानगो नगर निगम चुनाव मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए सुरक्षित किए जाने पर मुहर लगा दी गई है। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन करेंगे लालपुर वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन। उसके बाद यहां दुकानदारों को चबूतरा आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने लालपुर कोकर मार्ग के फुटपाथ दुकानदारों को निगम में आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश में निगम ने शर्त भी रखी है कि आवेदन केवल वैसे दुकानदार ही ले सकते हैं जिनके नाम वर्ष 2016 के फुटपाथ दुकानदारों की सूची में है। चास नगर निगम का चुनाव होगा नए आरक्षण रोस्टर के तहत। इस बार के रोस्टर में ओबीसी के लिए पहले से आरक्षित वार्डों की स्थिति बदल दी गई है। साथ ही पहले जो सामान्य वार्ड थे वह आरक्षित हो गए हैं। वहीं कई आरक्षित श्रेणी के वार्ड इस बार सामान्य हो गए हैं। 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हेमंत सरकार का समर्थन करते हुए बीजेपी पर किया वार। गुरुवार को प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में मंत्री श्री ठाकुर ने विभागीय कामकाज समस्याओं पर खुलकर अपनी बातें रखी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बेबाक बोले। मुख्यमंत्री को भेजे गए समन और खुद पर ऑफिस पर प्रॉफिट के मामले पर कहा कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यह लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छा संदेश नहीं है। जेपीएससी ने इंटरव्यू लेने के 4 घंटे बाद ही रिजल्ट जारी करने का बनाया रिकॉर्ड। अध्यक्ष डॉक्टर मैरी नीलिमा करकेट्टा के निर्देश में गुरुवार को नगर विकास विभाग में 16 लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया। इसके लिए 4 वार्ड बनाए गए। इसमें मुख्य परीक्षा में चयनित 43 अभ्यर्थी शामिल हुए। इंटरव्यू 4 बजे तक चला। शाम 8 बजे रिजल्ट जारी कर दिया गया। फाइनल रिजल्ट में अनारक्षित में सबसे अधिक अंक लाकर ST कैटेगरी की रोशनी टोप्पो टॉपर हो गयी। राजनीतिक घमासान के बीच ईडी की जांच में तिनके का भी फर्क नहीं।
लगातार कर रही जांच। कांग्रेस के 2 विधायक बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह व पौड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव के विरुद्ध ईडी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर सकती है। ईडी ने पिछले दिनों आयकर की छापेमारी में बरामद दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मांगी है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर पूरे मामले को देखा जा सके। पर्यावरण संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऑल इंडिया साइकिल से यात्रा कर निकले झारखंड के निवासी, मूल रूप से जमशेदपुर के रहने वाले अधिराज बरुआ पर्यावरण संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऑल इंडिया साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। वे 1 अक्टूबर से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइकिलिंग कर रहे हैं। 18,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अधिराज पटना में प्रभात खबर के साथ बातचीत में ये कही बातें। इनकी यह यात्रा 1 मार्च 2023 को जमशेदपुर में होगी खत्म। धन्यवाद। तो आज का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए आपको तो पता ही है क्या करना है, हमें फॉलो करते रहें, जिसके लिए अभी सब्सक्राइब करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।